Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 8 हिंदी वसंत का पाठ 18 टोपी फिर से समझाने जा रही हूँ। पाठ के लेखक श्री सृंजय जी हैं। बिहार के भोजपुर जिले में 25 जनवरी 1961 में जन्मे सुप्रसिद्ध समकालीन रचनाकार सृंजय ने अपनी प्राथमिक कहानी कॉमरेड का कोट से कथा साहित्य में अपनी महत्वपूर्ण जगह बनाई है। कृष्ण प्रताप स्मृति पुरस्कार से सम्मानित सृंजय की कहानी संग्रह कॉमरेड का कोट तथा नंगा अत्यंत चर्चित रही है। प्रसिद्ध कहानी के माध्यम से राजा या शासक को कर्तव्यनिष्ठ होने की प्रेरणा कहानीकार ने दी है। एक गवरा एवं एक गवरैया कहानी के प्रमुख पात्र हैं। एक गवरैया को कहीं से एक रुई का फाहा मिल जाता है। वह रुई का फाहा लेकर खुशी से नाचने लगती है एवं टोपी बनाने की बात सोचती है। गवरैया के मन में सुंदर टोपी पहनने की धुन सवार हो जाती है और वह इस धुन में पूरी लगन से रंग जाती है। नर गौरैया द्वारा लाख समझाने के बावजूद वह अपनी टोपी बनाने के काम में जुट जाती है। सबसे पहले वह धुनिये के पास जाती है और उसे रुई धुन देने के लिए कहती है। धुनिया उसे मना करता है, परंतु जब गौरैया उसे कहती है कि आधा तू ले ले आधा मैं ले लूँगी, तो उसे यह सौदा बहुत ही पसंद आता है एवं वह उसकी रुई धुन देता है और आधी रुई स्वयं ले लेता है और आधी गौरैया को दे देती है। इससे उत्साहित गवरा गौरैया एक कोरी के पास जाते हैं और कोरी से कहते हैं कि कोरी भैया इस धुनी हुई रुई से सूत काट दो। कोरी भी पहले उसे मना कर देता है, क्योंकि यह ऐसा राज्य है जहाँ पर मुफ्त में सारे काम करवाए जाते हैं। राजा जी और उनके चेले सभी मुफ्त में काम करवाते हैं एवं इन बेचारे कारीगरों को मुफ्त में काम करना पड़ता है। परंतु जब कोरी को भी गौरैया वाजिब मुआवजा देती है तो वह भी खुश हो जाता है एवं उस धुनी हुई रुई से सूत काट देता है। इसके बाद गौरैया बुनकर के पास जाती है और कहती है, बुनकर भैया इस कटे सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर पहले तो उन्हें आश्चर्य से देखता है, फिर वह भी धुनिया एवं कोरी की तरह मना कर देता है। परंतु गौरैया कहती है कि इसे बुन दे, हमसे मेत का काम नहीं करवाते, इसे बुन दे और आधा तू ले ले आधा हम ले लेंगे। बुनकर को भी यह सौदा बुरा नहीं लगता है। वह तैयार हो जाता है और कुछ ही देर में वह काफ़ी गफश और दबीज कपड़ा बुन देता है। इस तरह से गवरैया 3/4 मंजिल पार कर लेती है। अब वह कपड़ा लिए एक दर्जी के पास पहुंचती है और उसे टोपी सिल देने के लिए कहती है। दर्जी, जो पहले से ही बहुत परेशान और काम में व्यस्त था, क्योंकि राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ था, उसी 10 रत्न के लिए वह बैठे बैठे ढेरों झब्बे सिल रहा था। गवरैया बोली कि हम बेगार में कुछ करवाते नहीं, इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल दे, एक तू ले ले एक हम ले लेंगे। मुंह मांगी मजूरी पर कौन तैयार नहीं होता। दर्जी ने उस कपड़े से 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुदने भी जड़ दिए। फुदने वाली टोपी पहनकर गौरैया बहुत खुश हो गई। इस तरह से वह अपनी टोपी सिलवाने में सफल हुई और राजा को चिढ़ाने पहुंच गई।
राजा उसकी सुंदर टोपी देखकर सोच में पड़ जाता है कि उसके लिए कभी इतनी सुंदर कारीगरी किसी ने नहीं की, जबकि उन्हीं कारीगरों ने उस गौरैया के लिए इतना सुंदर एवं आकर्षक काम किया। आखिर क्यों? सभी को बुलाकर पूछताछ करने पर यह भेद सामने आया कि राजा के पास बहुत कुछ रहने के बावजूद वह अपना काम मुफ्त में बेगारी में कराता था, इसलिए कामगारों का मन उस काम में अधिक नहीं लगता था। गौरैया के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वह उनके कामों की पूरी मजूरी देती थी, जिससे काम करने वालों को अधिक लगन से काम करने का मन करता था। इसी कारण गौरैया की टोपी अधिक सुंदर एवं आकर्षक बन पाई थी। गौरैया ने बातों ही बातों में राजा की असलियत, उसकी विलासिता की आदतें एवं राजा के खाली खजाने का रहस्य प्रजा के सामने खोल दिया। अब राजा टोपी संभाल कर वहां से चले जाने में ही अपनी भलाई समझता है। मंत्री उसे समझाता है कि इस मुंहफट के मुंह न लगना ही अच्छा होगा। इस कहानी में हम देखते हैं कि अगर हम किसी से काम करवा रहे हैं तो उसे हमें पूरा मेहनताना देना चाहिए, क्योंकि मुफ्त में करवाए गए काम कभी भी अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि उस काम को करने में काम करने वाले की खुशी शामिल नहीं रहती है। पाठ से हमें सीख लेनी चाहिए एवं जो भी काम हम करवाएं उसके लिए सामने वाले को उचित मेहनताना देना चाहिए। पाठ में आए हुए कठिन शब्द एवं उनके अर्थ इस प्रकार हैं। भिनसार प्रातःकाल सवेरा, खोते घोंसले, झुटपुटा सवेरे या शाम का समय, जब प्रकाश इतना कम हो कि कोई चीज़ साफ दिखाई न दे, वह समय, जब कुछ कुछ अंधेरा और कुछ कुछ उजाला हो। लट जीरा, चिचड़ा एक पौधा, सरापा सिर से पांव तक पहना जाने वाला वस्त्र, सकत शक्ति सामर्थ्य, लफड़ा उलझन झंझट, फकत केवल, अपन अपना, फिक्र चिंता फिक्र, मत नहीं, मामूल वह बात जो रोज की जाए हमेशा की तरह, घूरा कूड़े करकट का ढेर, चिहाकर चौंक कर चकित होकर, जुगाड़ उपाय, मनुहार मनाना, चाम त्वचा चमड़ा, फोकट मूल्य रहित मुफ्त, उजरत मजदूरी मेहनत का बदला पारिश्रमिक, मल्लार मल्हार संगीत का एक राग, मुलुक मुल्क देश, लघुए भगुए पीछे चलने वाले मेलजोल के व्यक्ति, मशगूल व्यस्त, सेंत में वह काम जिसके लिए कुछ देना न पड़ा हो बिना लाभ, घर की कपड़ा बुनते हुए जुलाहे जिससे बाने का सूत फेंकते हैं, गफश गफ्स घना बुना हुआ, दबीज मोटा मजबूत, बेगार बिना मजदूरी का काम, मूजी दुष्ट, फुदने सूत ऊन आदि का फूल या फुल गेंदा, हुलस उल्लास खुशी, इतने सारे, टहलुआ नौकर, फुलेल खुशबूदार तेल, फुदनेदार फूल गेंदे वाला, फदगुद्दी एक छोटी चिड़िया गौरैया, पखने पंख, खमा क्षमा, नायाब बहुमूल्य बेशकीमती, हुनरमंद कुशल गुणी कारीगर, मानिंद जैसा अनुरूप सरीखा, नफासत सज्जा सजा संवरा, जुरती जुटना एकत्र होना प्राप्त होना, पाखी पक्षी चिड़िया, लश्करी पलटन सेना, लवाजिमा यात्रा आदि में साथ रहने वाला सामान, नगीना सुंदर, अकबकाना भौचक्का होना घबराना। पाठ के अंतर्गत आपको बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवाए गए हैं। सभी प्रश्नों को याद करें एवं व्याकरण से संबंधित अभ्यास करवाए गए हैं, उनको पुनः पुनः दोहराएं। हमारे पाठ का पुनरअभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।